कि जिन आर्यों ने नभ में जाकर नक्षत्रों को दी है संज्ञा, जिसने हिमगिर का वक्ष चीर भूको दी है पावन गंगा, अरे जिसने सागर की छाती पर पाषाणों को तैराया है, हर वर्तमान की पीड़ा को हर जिसने इतिहास बनाया है, अरे जिसके वेदों ने घोष किया कृण्वन्तो विश्वमार्यम का, जिसका गौरव कम कर न सकी रावण की स्वर्ण लंका, जिसके यज्ञों का एक हव्य 100 पुत्रों पर झनक रहा, जिसके आंगन में भयाक्रांत धनपति बरसाता झनक रहा, अरे जिसके पावन बलिष्ठ तन की रचना महर्षि मुनियों ने की, राघव ने वन में भटक भटक जिस तन में प्राण प्रतिष्ठा की, वो शाश्वत आर्य जीवन क्या बस स्मरणीय मात्र रह जाएगा। उसकी पावन गंगा का जल क्या नालों में बह जाएगा, अरे उसके गंगाधर शिव शंकर क्या ले समाधि सो जाएंगे, उसके पुष्कर उसके प्रयाग क्या गर्त मात्र हो जाएंगे। यदि तुम ऐसा नहीं चाहते तो फिर तुमको जगना होगा, आर्यावर्त का विगुल बजा दानव दल को डलना होगा, आर्यावर्त का विगुल बजा दानव दल को डलना होगा। तो भारतीय शुद्धि सभा है, इसमें एक शब्द है शुद्धि। उस समय स्वामी श्रद्धानंद ने 1923 में जब शुद्धि सभा की स्थापना की थी तो उनका एक मत था कि जितने भी लोग हमारे दलितों को, हमारे शूद्रों को, हमारे भाइयों को, हमारे अपने परिवार के लोगों को ईसाई बना रहे हैं, इस्लामिक विचारधारा से ओतप्रोत कर रहे हैं, येन केन प्रकारेण उन भाइयों को पुनः वो सम्मान देना, दलितों का उद्धार करना, अछूतों का उद्धार करना, नारी जाति को उनका सम्मान देना, और इस सम्मान की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए उस सन्यासी ने, स्वामी श्रद्धानंद ने 1923 में शुद्धि सभा की स्थापना की थी। वो गुरुकुल का आचार्य जो केवल एक छोटे से विचार से महात्मा मुंशीराम से स्वामी श्रद्धानंद बन गया, वो विचार क्या था? वो विचार ये था कि उनकी बेटी वेद कुमारी जब स्कूल से आ रही थी तो वो एक गीत गुनगुनाती आ रही थी कि ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा मोल, ईसा तेरा कृष्ण कन्हैया, ईसा तेरा राम रहिया, ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा मोल। और ये जब महात्मा मुंशीराम ने सुना, उस समय के बैरिस्टर मुंशीराम ने सुना, तो उनके हृदय में बड़ा आघात हुआ और उन्होंने कहा ये जो स्कूली शिक्षा है, ये जो वर्तमान अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था है, ये हमारे बच्चों के हृदय में कैसे इस प्रकार के इनपुट्स दे रही है, कैसे ये इंजेक्ट कर रही है, इसको तोड़ना होगा। और उन्होंने उसी समय ये प्रण लिया कि मैं भारतीय शिक्षा प्रणाली को स्थापित करूंगा, और अपने समाज के लोगों का विरोध झेल करके उन्होंने पंजाब के अंदर कन्या पाठशाला की प्रारंभ किया और उसके बाद गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था की ओर आगे बढ़े। सन 1919 में वो भारतीय राजनीति में प्रवेश कर गए। 1923 में उन्होंने शुद्धि सभा की स्थापना कर दी और अपने परिवार से विमुख हो गए लोगों को पुनः सनातन धर्मी बनाया। लेकिन आज हमारे सामने जो शुद्धि शब्द दिख रहा है, ये केवल उनके परिप्रेक्ष्य में नहीं है कि कोई इस्लामिक विचारधारा का व्यक्ति गलत तरीके से इस्लामिक बन गया, विधर्मी बन गया, अधर्मी बन गया, अपने समाज से विमुख हो गया, अपने समाज से दूर हो गया, अपने समाज से कट गया, तो उसको वो सम्मान देकर के हम वापस ले आए। एक प्रश्न हमारे अंदर यह भी है कि हमारे ही जो सनातन धर्मी है वो भी अब भीतर से अशुद्ध हो गए हैं। कैसे अशुद्ध हो गए हैं? आज एक इस्लामिक विचारधारा का व्यक्ति पूर्ण रूप से अपने संस्कारों के प्रति, अपनी विचार के प्रति, अपने सिद्धांत के प्रति शुद्धता से पालन करता है। आप एक इस्लामिक व्यक्ति को देखो, वो कुरान के अतिरिक्त किसी को नहीं मानता। यदि कोई इस्लामिक है, उसका पैरामीटर क्या है, उसके सिद्धांत क्या है, उसके मानक क्या है? इस्लामिक होने का एक ही मानक है कि वो मोहम्मद साहब को मानता हो, वो कुरान पर ईमान लाता हो, वो अल्लाह पर ईमान लाता हो। यदि वो अल्लाह को नहीं मानता, कुरान को नहीं मानता, मोहम्मद साहब को नहीं मानता, तो वो मुसलमान नहीं है। यही उसकी एक सिद्धांत है, एक विचारधारा है। ईसाईयत की तरफ देखो, यदि कोई ईसा मसीह को मानता है, ईसाईयत को मानता है, यदि वो बाइबल को मानता है तो वो ईसाई है, अन्यथा वो ईसाई नहीं है। लेकिन सनातन धर्म की ओर जब हम आते हैं, ये जो अशुद्ध रूप आज सनातन धर्म का हमारे सामने प्रस्तुत है, यदि कोई राम को मानता है तो वो भी हिंदू है, यदि कोई राम को गाली देता है तो वो भी हिंदू है। यदि कोई मांस खाता है, मछली खाता है तो वो भी हिंदू है, यदि कोई नहीं खाता है तो वो भी हिंदू है। यदि कोई अंडा खाता है तो वो भी हिंदू है, नहीं खाता है तो वो भी हिंदू है। यदि कोई कृष्ण को छलिया बताता है तो वो भी हिंदू है, और यदि कोई कृष्ण को योगेश्वर बताता है तो वो भी हिंदू है। ये हिंदू की कैसी अशुद्ध परिभाषा हमने अपने समाज में गढ़ दी है। आज इस परिभाषा को भी हमको शुद्ध करना है और इसको सही परिभाषित करके हमें अपने समाज में लेकर के जाना है कि वास्तव में शुद्धि की क्या परिभाषा है। और स्वामी श्रद्धानंद के साथ जो नाइंसाफी हुई, एक सन्यासी जिसने अपना घर, अपना परिवार, अपना पैसा, अपनी धन, ऐश्वर्य, संपदा सब कुछ समाज के लिए आहूत कर दी, आज वो इंसाफ
वो न्याय हम स्वामी श्रद्धानंद को नहीं दे पाए। जिस दीर्घा में स्वामी श्रद्धानंद को खड़ा होना चाहिए था, उस दीर्घा में हमने स्वामी श्रद्धानंद को नहीं खड़ा किया और ऐसे ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया जिन लोगों का भारतीय संस्कृति के उत्थान में, जिन लोगों का धर्म के उत्थान में, जिन लोगों का समाज के विकास में कोई योगदान नहीं था। आज उन सन्यासियों को हमने अपना रोल मॉडल मान लिया, अपना आइकन मान लिया। अरे कातिलों की मुक्ति का विधान हो गया यहां। आप देखिए कि कैसे कातिल लोग आज भारत के नेता बनकर के बैठ गए हैं और जो पूर्व में कातिल थे, जो पूर्व में अंग्रेजों की गुलामी करते थे, जो पूर्व में धर्म के विरोधी थे, आज वो कैसे अग्रिम पंक्ति में उनके चित्र आपको नजर आते हैं। कातिलों की मुक्ति का विधान हो गया यहां, आज देशद्रोही भी महान हो गया यहां। अरे कल लिए हुए खड़ा था बम बनाती टोलियां, जो उजाड़ता रहा हो मेहंदी मांग रोलियां, जो सदा वतन की लाज को उजाड़ता रहा और भारतीय का मानचित्र फाड़ता रहा, जो नकारता रहा हो देश के विधान को, थूकने की चीज मानता था संविधान को, उसके सर पे धर के ताज हो रही है आरती। रो रहा है देश प्रेम, रो रही है भारती, जो हमारी रोती मातृभूमि को सुकून दे और देशद्रोहियों को गोलियों से भून दे। ऐसी सरफरोशी का हमें आनंद चाहिए, देश को पुनः ही स्वामी श्रद्धानंद चाहिए, देश को पुनः ही स्वामी श्रद्धानंद। हमें स्वामी श्रद्धानंद, क्योंकि वो मेरे कुलपिता भी हैं, मैं उनके गुरुकुल से पढ़ा हूं, हमें उस स्वामी श्रद्धानंद के कार्यों को, उनके अखंड प्रचंड पुरुषार्थ को, उनके त्याग को, उनकी तपस्या को, उनकी एक एक कार्य प्रणाली को हमें समाज में ले जाकर के बताना है कि वास्तव में स्वामी श्रद्धानंद क्या थे। आज हिंदू होने की परिभाषा को हमें शुद्ध रूप से समाज के सामने प्रस्तुत करना है कि कैसे एक व्यक्ति नास्तिकतावाद को छोड़ करके आस्तिकतावाद की ओर आगे बढ़ करके कैसे उसने आर्य सिद्धांतों का प्रचार किया। और यही नहीं, आर्य समाज की अभी बात कर रहे थे राहुल जी, यज्ञ की बात कर रहे थे। जिस यज्ञ को सनातन धर्म में यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म, यज्ञ ही श्रेष्ठ कर्म है। पंच महायज्ञों की प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए सनातन ने अपने शीश तक कटा दिए। उस यज्ञ की कैसी धूमिल परिभाषा आज हमारा बॉलीवुड दिखा रहा है। एक गाना बनाया यज्ञ को किस प्रकार से भारतीय संस्कृति की परंपराओं को धूमिल करने के लिए, और एक गाना बनाया एक मूवी ने, बोला हवन कुंड मस्तों का झुंड सुनसान रात, अब ऐसी रात रख दिल पे हाथ, बोलो क्या करेंगे हम, हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे। मतलब एक नौजवान इस देश का जब उसको कोई काम नहीं बचेगा, जब उसके पास कोई भी कार्य करने को नहीं होगा और आधी रात हो जाएगी तो वो हवन करेगा। मतलब जो यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म की परिभाषा थी, यज्ञ श्रेष्ठ कर्म है जिसका करना कराना आर्यों का धर्म है, परम धर्म है। उस यज्ञ की परिकल्पना को कितना धूमिल किया ये इन बॉलीवुड वालों ने। ये तो मैंने आपको एक प्रमाण दिया, ऐसे एक नहीं ऐसे अनेक प्रमाण आपको मिल जाएंगे जो यज्ञ की परंपरा को धूमिल कर रहे हैं, जो सनातन की परंपरा को धूमिल कर रहे हैं। और अभी मैंने एक बात बोली कि जो मांस खाता है वो भी हिंदू, जो नहीं खाता है वो भी हिंदू। ये बात मैंने बहुत दिन पहले बोली तो इस पे बहुत विवाद हो गया। बहुत सारे लोग कहने लगे कि अरे कितने सारे ऐसे प्रमाण मिलते हैं जो सनातन धर्मी मांस खाते थे। लेकिन इस प्रकार की कथाओं, इस प्रकार की कहानियां, इस प्रकार की कपोल कल्पनाओं से हम अपने मन की एक विकृति बना लेते हैं, एक वृत्ति बना लेते हैं कि हाँ जो मांस खाता है वो भी तो हिंदू है। इतने लोगों ने मांस खाया, लेकिन हमने कभी भी शास्त्रों को पढ़ने का प्रयास नहीं किया कि अनुमंता विशसिता निहंता क्रय विक्रय संस्कर्ता चोपहर्ता खादकश्चेति घातका, 8 प्रकार के मांस को खाने वाले, मांस को भक्षण करने वाले के दोषी बताए और कहा यक्ष रक्ष पिशाचन्नम मध्यम मासम सुरासवम तद ब्राह्मणेन नातव्यम देवानाम श्रता हवि। मतलब मांस का भक्षण, सुरा और आसव का भक्षण, मदिरा का भक्षण और किसी प्रकार के मादक द्रव्यों का भक्षण राक्षसों का होता है, कभी भी एक विशुद्ध सनातन धर्मी का नहीं हो सकता। समय अधिक नहीं है, मेरे को इतनी ही बात कहकर के अपनी वाणी को विराम देना है और मैं आप सबसे कहूंगा कि एक बार स्वामी श्रद्धानंद को वास्तविक रूप से हृदय तल की गहराइयों से अपनी आवाज, अपनी शंखनाद आवाज निकाल करके कहें। क्यों? क्योंकि मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिन आर्यों ने नव में जाकर नक्षत्रों को दी है संज्ञा, ये जितने भी आर्यगण यहां पर बैठे हैं, अगली बार जब भी हम स्वामी श्रद्धानंद का कार्यक्रम करें तो हमें वृद्धों से ज्यादा नौजवान दिखने को मिले। इसीलिए मैं आप सब में एक ऊर्जा भरना चाहता हूं कि जिन आर्यों ने नव में जाकर नक्षत्रों को दी है संज्ञा, जिसने हिमगिर का वक्ष चीर भू को दी है पावन गंगा, अरे जिसने सागर की छाती पर पाषाणों को तैराया है, हर वर्तमान की पीड़ा को हर जिसने इतिहास बनाया है, अरे जिसके वेदों ने घोष किया किण्वन्तो विश्वमार्यम का, जिसका गौरव कम कर न सकी रावण की स्वर्ण
लंका, जिसके यज्ञों का एक हव्य 100 पुत्रों पर झनक रहा, जिसके आंगन में भयाक्रांत धनपति बरसाता झनक रहा। अरे जिसके पावन बलिष्ठ तन की रचना महर्षि मुनियों ने की, राघव ने वन में भटक भटक जिस तन में प्राण प्रतिष्ठा की, वो शाश्वत आर्य जीवन क्या बस स्मरणीय मात्र रह जाएगा। उसकी पावन गंगा का जल क्या नालों में बह जाएगा। अरे उसके गंगाधर शिव शंकर क्या ले समाधि सो जाएंगे, उसके पुष्कर उसके प्रयाग क्या गर्त मात्र हो जाएंगे। यदि तुम ऐसा नहीं चाहते तो फिर तुमको जगना होगा, आर्यावर्त का विगुल बजा दानव दल को डलना होगा। आर्यावर्त का विगुल बजा दानव दल को डलना होगा। आर्यवर्त का विगुल बजाना है। हिंदू राष्ट्र तो एक विकृत परिकल्पना हमारे बीच आ गई। बोला अजय हिंदू राष्ट्र, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे आर्यों, तुम जानते हो कि स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल को खोलने के लिए क्या क्या बलिदान, क्या क्या त्याग दिए। मैं बस एक बात कहकर के विराम दूंगा, क्योंकि मैं आर्य समाज के मंच पे हूं और गुरुकुल की प्रणाली देश को आर्य समाज ने दी है। आज हम बोल रहे हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा केवल भाषणवादे नारों से। हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता पीरों की कब्र मजारों से। आज पीरों की कब्र मजारे बढ़ती जा रही हैं, तो हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता पीरों की कब्र मजारों से। हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता गिरजा मस्जिद मिंबारों से। हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता लंबी चौड़ी कोठीकारों से। हिंदू राष्ट्र बनेगा केवल गुरुकुल के प्रचारों से। हिंदू राष्ट्र बनेगा केवल गुरुकुल के प्रचारों से। देश में जितने भी छोटे छोटे संस्थान गुरुकुलों के माध्यम से चल रहे हैं, हम सब अपनी आय का एक अंश उन गुरुकुलों को दें तो हम वास्तव में हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। वरना जय श्री राम और हर हर महादेव के नारों से केवल हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। अंत में मैं यही कहूंगा, बोले महर्षि देव दयानंद की जय।